सलाम और आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं सरोश के साथ केंजर झील के पुरफ़िज़ा मकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप दोस्तों से मुखातब हूँ। आज मैं अफ़गान तालिबान और दाइश से मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा। आपको याद होगा हमने पहले भी एक इस पे गुफ्तगू, बल्कि कई बार हमने इस पे मुख्तलिफ़ इसके पहलुओं पर बात की है। हमारी एक किताब भी है इस हवाले से, पैगाम पाकिस्तान के हवाले से, और उससे पहले एक तहक़ीक़ी किताब है मज़हबी इंतहा पसंदी, जिसमें हमने ये बताया है कि जो इस वक्त दुनिया भर में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान वग़ैरह में जो मुसल्लह तंजीमें सरगर्म अमल हैं, उन मुसल्लह तंजीमों का मकसद क्या है, उनकी दलाइल उनके पास क्या हैं, किन बुनियादों पर उन्होंने अपना ये जिहाद कहे या उनका जो अपना मुसल्लह जो इनकी सरगर्मियाँ हैं वो किन बुनियादों पर, इस पर हमने बहुत बात की। तो एक हमने जब किताब पे काम शुरू किया तो उस वक़्त अफ़गानिस्तान के जो सल्फ़ी या अहले हदीस जिनको कहा जाता है हमारे यहाँ, उनका एक ख़त मंजर आम पे आया था जो उन्होंने सऊदी अरब और बाकी अरब ममालिक को और बाकी मुसलमान मुल्कों के नाम लिखा था, और इसमें उनका ये मुतालबा था कि अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान के आने के बाद अहले हदीसों के साथ जबर व सितम और जुल्म और ज़्यादती का एक सिलसिला शुरू हुआ है। इनकी मस्जिदें बंद की जा रही हैं, इनके मदरसों को मुकफ़ल किया जा रहा है, इनके उलमा को गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो अरब ममालिक और बाकी मुस्लिम ममालिक जो है वो इस पर हमारी मदद करें। तो उसके पीछे जब हमने अफ़गान तालिबान का मौक़िफ़ इसको समझने की कोशिश की तो हमें ये पता लगा कि उनका ये मौक़िफ़ है कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो दाइश का है। वो जो धमाके वहाँ पर हो रहे हैं, वहाँ पर कत्ल गारतगरी कुछ जगहों पर, वहाँ पर जो कुछ बदअमनी के वाक़यात होते हैं, तो उनका ये कहना है कि ये दाइश है। और दाइश जो है चूँकि एक सल्फ़ी पार्टी, एक सल्फ़ी तहरीक, एक सल्फ़ी तंजीम है, तो इस वजह से हमने इस पर सख्ती की। यानी वो इसको ऑन तो नहीं करते कि हम सल्फ़ियों पर सख्ती कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हम दाइश पे सख्ती कर रहे हैं। अब वहाँ पर ये जो तालिबान की हुकूमत आई, अमेरिका वहाँ से चला गया, तो हमारे यहाँ पर जो अहले सुन्नत वल जमात, हनफी, देवबंदी ख़ास तौर पर, उनके यहाँ एक खुशी के लिए दौड़ गई, बाकी इस्लाम पसंदों के यहाँ भी, कि अब जो है वहाँ पर दोबारा इस्लामी निज़ाम और हुकूमत इलाहिया का क़याम हो रहा है। मुल्ला हिबतुल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन होने का उनका पहले ही ऐलान किया हुआ था, अब वो बाकायदा है। तो अब इधर के मजहबी हलक़ों में और इस्लामिस्ट हलक़ों में, ठीक है, जो आम मजहबी रिवायती मजहबी हलक़े उनमें भी खुशी थी, और जो इस्लामिस्ट है उनको भी बड़ा वो था कि भाई अब दोबारा वहाँ पर एक खिलाफत के नाम पर हुकूमत कायम होगी। तो दाइश जो है वो उनको नहीं छोड़ा। उनका ये ख्याल है कि तालिबान जो है वो भी बाकी पार्टियों, बाकी जमातों की तरह की एक पार्टी और जमात है, और अफ़गानिस्तान बाकी रियासतों की तरह की एक रियासत है। तो इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है निदाए खुरासान, जो कि दाइश का एक मुजल्ला है, शुमारा नंबर 2 है। इसके ऊपर लिखा हुआ है निदाए खुरासान दीनी, तारीख़ी, सियासी और अदबी मुजल्ला। और इसके अंदर ये सफ़र 1446 हिजरी का, यानी शुमारा नंबर 2, जुलाई 2024 का शुमारा है। इस शुमारे के अंदर इन्होंने एक बहुत तवील मज़मून लिखा है जिसका मौजू है अक़वाम मुल्हिदा और मुर्तद तालिबान, यानी जो अक़वाम मुत्तहिदा हम कहते हैं उसको इन्होंने अक़वाम मुल्हिदा कह दिया, ठीक है। और उसके ऊपर लिख दिया है तागूत, ये करके देखे बहुत बड़ा करके। और इसके ऊपर इन्होंने लिखा है कि हम कहते हैं कि तालिबान मलेशिया ने अक़वाम मुत्तहिदा के तागूत पर ईमान लाया है। हम कहते हैं कि तालिबान मलेशिया ने अक़वाम मुत्तहिदा के तागूत पर ईमान लाया है, क्योंकि ये मलेशिया की अपनी एतराफ़ है कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम क़वानीन और शुरूत को तस्लीम किया है, इसलिए ज़रूरी है कि हमें रस्मियत पर माना जाए, यानी हमारी हैसियत को तस्लीम की जाए। इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से बाकी दुनिया से अपील की हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा की रस्मियत के शराइत दरज़ेल बुनियादी कामों पर मुश्तमिल है। नंबर 1, जिहाद की तातील। अक़वाम मुत्तहिदा के रस्मी अराकीन पर ज़रूरी है कि वो कुफ़ार और हमसाये ममालिक के ख़िलाफ़ मुसल्लह जद्दोजहद और उनके हुदूद पर तजावुज़ नहीं करेंगे। आलमी मुहाकिमों और तागूती तंजीमों को मानना। मलेशिया ने भी बहुत क़ज़िये बशमूल क़ज़िये फ़लस्तीन इन्हीं तंजीमों के हवाले किए हैं। अक़लियतों के हुकूक़ की हिफाजत के नाम पर इन कुफरी अक़लियतों के ख़िलाफ़ भाइयों जैसा सलूक करना
और उनको वो हुकूक देना जो मुल्क में एक मुसलमान को भी दी जाती हो। यानी कहते हैं आपने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर को तस्लीम किया तो फिर आपको ये सब मानना पड़ेगा, और तालिबान जो है उसको मानने के लिए बेताब है। नामशरू बार्डर्स और वतनी तागूती लकीरों का मानना, शरई कवानीन की अदम तदबीक या आधा तदबीक, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करना। तो इनका ये कहना है कि भाई तालिबान जो है अक़वाम मुत्तहिदा को मान कर या अक़वाम मुत्तहिदा के उसको तस्लीम करने के बाद उनको ये सब कुछ करना पड़ेगा। एक और आगे ये तो इन्होंने एक सफ़े का उसमें लिखा था कि ये क्या कुछ है अक़वाम मुत्तहिदा को मानने के नतीजे। उसके बाद एक और मजमून है तालिबान मुर्तद्दीन की 3 साल गंदगियाँ, ब्रैकेट में लिखा कामयाबियाँ, यानी तालिबान अपने कामों को, जिन कामों को समझते हैं कि हमारी कामयाबियाँ हैं, दाइश का ये ख्याल है कि ये कामयाबियाँ नहीं गंदगियाँ हैं। इसके अंदर उन्होंने कोई 15 से 20 गंदगियाँ बकौल इनके ब्रैकेट में कामयाबियाँ लिखते हैं, यानी तालिबान उसको कामयाबी समझते हैं। दाइश कहते हैं कि हमारे नज़दीक वो कामयाबी नहीं बल्कि गंदगी है। बहुत कुछ है, मैं कुछ एक दो चीज़ें पढ़ के कोशिश करूँगा ये बताने के लिए कि देखें ये सब भी इक़ामत हुकूमत इलाहिया के लिए सरगर्म अमल तंजीमें हैं, ठीक है। तहकीम बिमा अंज़लल्लाह के बुनियाद पे ये सब के सब सरगर्म अमल हैं, लेकिन इसके बावजूद किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों पर एक दूसरे की तकफीर करते। लिखते हैं आप लोग तालिबान मलेशिया के हालात को शुरू से देख रहे हैं कि इनकी 20 साल जंग की महार, वो सियासी और तजारती जंग जिसे लोग जिहाद कहते हैं, लेकिन इसी पाक शियार के नाम पर उन्होंने अपने आप को इक़्तिदार तक पहुँचाया और कुफ़ार के मफादात को महफूज किया। शुरू से ही ऐसे लोगों के हाथ में थी जो एक तरफ अमेरिका के फ़ौजी काफ़िलों को अपनी ज़मीन से सप्लाई करते थे और उनके हवाई हमलों को कोऑर्डिनेट और उनको हवाई अड्डे देते थे, और दूसरी तरफ अपनी ज़मीन पर तालिब मलेशिया को तरबियत भी देते, पालते और उनकी मदद करते और उन्हें जंग की सफ़ों में बेचते थे, ठीक है। आगे जो इन्होंने जिहाद से मुतालिक लिखा है कि जिहाद एक पाक और मुक़द्दस फरीज़ा है, जिहाद के अहदाफ और उसूल वाज़ी हैं। जब भी कोई जिहाद पर अमल करने के रास्ते में उन्हें वाज़ी कुरानी और नबवी अहकाम, उसूल और इरशादात से मुँह फेर ले और अपने ख्वाहिश के रास्ते पर चले तो उसके नताइज ज़रूर मलेशिया के जिहाद की तरह होंगे, यानी तालिबान के जिहाद की तरह। इस वक्त फिर किसी के इनफरादी तक़वा, ज़ाती मकासिद और उम्मीद किसी के काम नहीं और न ही कोई नतीजा देती है। जब मलेशिया का जिहाद के नाम पर होए तजारती जंग की क़ियादत मुर्तद्दीन और मुशरिकीन के हाथों में हो, जब उनके अक़ीदे के सरकारी मुबल्लिग़ और मुदर्रिस मुशरिक दीन मोहम्मद की तरफ तसव्वुफ़ के गंदे पानी के मेंढक हो। ये पूरा इन्होंने गुस्से के साथ और बड़े शिद्दत के साथ उन्होंने इसको लिखा है। आगे लिखते हैं सफ़ा नंबर 70 पर, अब 3 साल हो गए हैं कि मलेशिया बहुत इखलास के साथ कुफ़ार की खिदमत में लगे हुए हैं, और बहुत अफसोस की बात यह है कि मलेशिया तमाम कुफरी आमाल को इस्लाम के नाम पर कर रहे हैं और अपने इन कुफरी आमाल और मिशंस को इस्लाम का नाम भी दे रहे हैं। और इनसे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि उनके नीचे तबके की फ़ौज बंद आँखों से सब कुछ मानते हैं, जिस तरह से गुज़श्ता 20 सालों से अपने कायदीन के तमाम कुफरियात को मानते आ रहे हैं। और अब तो हालात ऐसे हैं कि मलेशिया के बड़े कुफ़ार के साथ मामलात और उनके नीचे दरमियाना दर्जों के लोग अखलाकी और इदारी मफासिद, पैसे बटोरने, ऐश व इशरत में मसरूफ़ हैं, और अब उनके लिए इस्लाम ज़रा सा भी अहमियत नहीं रखता। आगे सफ़ा नंबर 71 पर है। अब आइए हम इस पर मुख्तसर बात करेंगे कि मलेशिया इन 3 सालों में मानवी लिहाज से कितनी गंदगी मलेशिया की नज़र में कामयाबी फैला चुके हैं। हम जब उनके सैकड़ों गंदगियों यानी कामयाबियों से कुछ की तरफ इशारा करेंगे तो ये खाली दावा नहीं बल्कि इन सब के सबूत और इस बारे में मलेशिया और उनके मालिकान के वाज़िह सरगर्मियाँ और एतराफ़ात भी मौजूद हैं। पहली गंदगी, एक दो गंदगियाँ मैं आपको बताता हूँ। दाइश के नज़दीक गंदगी, तालिबान के नज़दीक कामयाबी। कहते हैं कि पहली गंदगी क्या है भाई? कहते हैं पहली गंदगी मलेशिया की नज़र में कामयाबी हुकूमत मिलते ही उन अमरीकियों की हिफाजत करना जो पिछले जमहूरियत के मुख्तलिफ़ किस्म के मुर्तद्दीन को एक और मिशन के लिए तरबियत देने के खातिर उनको नकल कर रहे थे। और मलेशिया ने इन फ़ौजियों को जो लाखों मुसलमानों के कातिलीन थे को बग़ैर तौबा के माफ़ करके अमेरिका के हवाले कर दिया। वो जब तालिबान आए थे और जिस तरह से वहाँ से अमेरिकी फ़ौजियों का इनखला हुआ उसको। इसी तरह दूसरी गंदगी में लिखते हैं कि हुकूमत मिलने का सबसे पहला काम ये किया कि पूरे मुल्क में मुर्तद ज़ाहिर शाह के वक्त के वज़ई क़वानीन, वज़ी कहते हैं
जो इंसान मेड कवानीन, यानी एक खुदा के कवानीन इनके नज़र में और एक इंसानों के बनाए हुए। तो ये कहते हैं कि ज़ाहिर शाह के वक्त के वज़ी कानून को तत्बीक और तनफीज़ किया। तीसरी बड़ी गंदगी तालिबान के नज़र में कामयाबी ये थी कि उस वक़्त अमेरिका के मरकज़ी खुफिया इदारे के लीडर विलियम बर्न्स खुफिया तौर पर काबुल आए। यहाँ पर आकर मुल्ला ब्राडली के साथ खुफिया मुलाकातें की। पाँचवीं गंदी ये है कि पूरे के एगोर के मुसलमानों के मसले को चीन का दाखिली मसला करार दे दिया। छठी गंदगी इनकी ये है कि पूरे मुल्क में कब्र परस्त सूफियों के अक़ीदे को तरवीज और नशेशात को सरकारी शक्ल देकर खूब किया। ठीक है। और सातवीं गंदगी इनकी ये है कि इन्होंने यूरोपियन मशरक़ी और मगरबी तबक़ात के साथ साथ तमाम आलमी कुफरी बरादरी और क़ौम मुत्तहिदा को अपना दोस्त बनाया है। ये तफसील है, मैं एक एक दो लाइनें पढ़ रहा हूँ। हर एक गंदगी को इन्होंने एक एक पैराग्राफ में बयान किया हुआ है। आठवीं गंदगी मलेशिया के नज़र में कामयाबी ये है कि दहशतगर्दी ब्रैकेट में लिखा इस्लाम के ख़िलाफ़ जंग और ज़ाहिर में इंसानी हमदर्दी के नाम पर 32 मिलियन, 40 मिलियन और 87 मिलियन हफ्तावार डॉलर्स के थैले लेने में कामयाब हो गए हैं, जो कि हकीकत में दोहा एग्रीमेंट का एक हिस्सा है। और इतनी तेज़ी के साथ मुसलसल डॉलर भेजना इस बात के सबब बना कि अमेरिका के खारजा वजारत कभी कभार ये मज़हक़ खेज़ ऐलान भी करते हैं कि 293 मिलियन डॉलर्स गलती के साथ तालिब मलेशिया को ट्रांसफ़र हुए। 9वीं शिया मुशरिकीन के साथ मोहब्बत बरी दोस्ती और अखुवत इनकी एक और गंदगी यानी मलेशिया की नज़र में कामयाबी शुमार कर सकते हैं। रवाफिज़ की हिफाजत, उनकी शर की तक़रीबात और अकायद की देखभाल और तरवीज में हिस्सा लेना रवाफिज़ और सुन्नी के दरमियान फ़र्क को ख़त्म करना उनकी एक अलग गंदगी है। अच्छा, यहाँ पर ज़रा शरोशियत देना मुझे पेपर। हाँ, देखे मैंने गुज़श्ता वाला यानी एक जो मैंने जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान और दाइश जिस व्लॉग में मैंने बात की थी उसमें मैंने आपको तफसील से बताया था कि इसी शुमारे में जिससे मैं आपको तालिबान से मुताल्लिक़ का मौक़िफ़ पढ़ के सुना रहा हूँ, इसी शुमारे के अंदर उन्होंने बहुत तफसील के साथ ये बताया था कि भाई इनकी नज़र में सऊदी अरब एक मुर्तद, ज़िंदीक़ और तागूत रियासत है। सलमान जो कि बादशाह इस वक्त, मोहम्मद जो कि उनका बेटा है, दोनों के दोनों इनकी नज़र में तागूत है। उसके अंदर चूँकि जमीयत अहले हदीस का ताल्लुक़ ईरान शियाओं से इतना नहीं है, सऊदी अरब के साथ है, तो इसलिए उसको रगड़ा था उसके साथ। अब यहाँ पर उन्होंने जो रवाफिज़ शियाओं की बात की तो उससे कोई तासुर में ना रहे या किसी को ये ना लगे कि महज मसलकी बुनियाद पर तकफ़ीर है। नहीं, ये मसलकी बुनियाद से ज़्यादा इस तकफ़ीर की बुनियाद जो है वो मजहबी है, यानी तागूत की बुनियाद पर, तागूत का जो एक सियासी फ़हम है, खुदा की तौहीद हाकिमियत का जो एक सियासी फ़हम है, उसकी बुनियाद पे। अब शियाओं के साथ मसला ये है कि दो आश्ता हो जाता है, यानी उनका जो कुफर या उनका जो शिरक है वो इनके यहाँ दूसरा डबल हो जाता है। एक तो यानी गैर खुदाई हुक्मरानी और दूसरा जो है वो फ़ी नफ्सी ही मुर्तद। ठीक है, तो मैंने ये वजाहत इसलिए की और उसका हवाला भी दिया कि ये ना रहे जहन में कि महज शिया होने की वजह से इनके साथ मसला है, असल मसला कुछ और है और उनके साथ शिया होना भी इनका एक मसला है। उसके बाद 10वीं गंदगी इन्होंने लिखा है कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के तागूत को तस्लीम किया है। इन्होंने अक़वाम मुल्हिदा के तागूती मंशूर के आगे अपना गर्दन झुकाया और उसी के साथ कुफरी मिल्लत के साथ शामिल होने के तमाम शराइत को पूरा कर लिया। 11वीं गंदगी दुनिया के तमाम कुफ़ार को अपने गाँव और घर वालों जैसे खुशी और गम में शरीक करते हैं। अब मुर्तद तालिबान अमरीकियों, रूसियों, चीनियों के साथ साथ दुनिया के हरबी कुफ़ार यानी जिनसे आपकी जंग है और मुशरिकीन के गम पर गमगीन होते हैं, वो जो तक़रीबात और इस तरह की चीज़ें मनाते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद आगे लिखा है कि 13वीं गंदगी क्या है, उन्होंने तसव्वुफ़ के शिरकी अक़ीदे के मुखालिफिन मुवहिदीन को बेतहाशा कत्ल किया, यानी सलफ़ियों को। उनकी लाशों से दरियाएँ और सड़कें भर दी, इन पर मदारिस, कुरान के हलक़ात और तफसीर के दौरे बंद किए और अपने इलाक़ों से इनको जिलावतन कर दिए। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने जमीयत अहले हदीस दाइश पे बात की और उसके अंदर किस तरह से सल्फ़ियों का जो जीना दूबर किया तालिबान ने, ये जो कहा गया बहुत अच्छी तरह से हमें उन्हीं जो ख़बरों में बातें आई मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, और जो वहाँ के सल्फ़ी तंजीमों ने या उलमा ने जो खतूत लिखे थे पूरी दुनिया को, उसमें ये चीज़ थी। अब दाइश जब वहाँ के सल्फ़ियों की आवाज़ उठाया तो उनकी वहाँ के सल्फ़ियों की ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी। यानी अब अफ़गान तालिबान या वहाँ की स्टेट को ये बात कन्फर्म होगी कि चूँकि दाइश इनकी बात कर रहा तो लिहाजा इनके साथ भी, तो हालांकि ऐसा नहीं है। दाइश
यानी जिस तरह पाकिस्तान के अंदर देवबंदी मसलक है, TTP जो है वो उनमें से चंद लोग उसमें गए हैं। आप उसकी बुनियाद पे मुकम्मल देवबंद मसलक को ये कहे तो ये तो नाइंसाफ़ी की बात होगी। खैर 13वीं गंदगी इनके नज़दीक ये है कि इन्होंने तसव्वुफ़ वगैरह को फ़रोग़ दिया और उसके बाद हदीस मदारिस और हलक़ात को बंद किया। अच्छा, पिछले 3 सालों में बाकी गंदगियों की यानी मलेशिया की नज़र में कामयाबी में से एक गंदगी ये भी है अब ईरानी कि ईरानी राफिज़ी रिजीम के मुक़ावमत के महवर के साथ शामिल हुए हैं, जिनकी ये गंदगी 14वीं गंदगी शुमार की जा सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा, यूनामा और अफ़गानिस्तान ने मुक़ीम बाकी आलमी इदारों, सयाहों और सफ़रतकारों के नाम से यहाँ आने वाले तमाम हरबी काफिरों को हर किस्म के फहाशा, शराबखोरी, नाच गाने और मुख्तलिफ़ मखलूत मजलिसों और इम्कानात मेहमान नवाजी की पूरी तैयारी के तर्ज़ और तरीक़े को पुराने जमहूरियत के मुर्तद्दीन से ज़्यादा अच्छे अंदाज से तैयार करते हैं और वही पुराने और वाले तर्ज़ और तरीक़े पर उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। अब लिखते हैं कि एक और बड़ी गंदगी उनकी ये है कि हराम मालियात को जमा करने और टैक्सों के रास्ते से आवाम को लूटने में भी उन्होंने ख़ास महारत और तजुर्बा हासिल किया है। आगे इन्होंने लिखा है 17वीं गंदगी इनकी ये शुमार करे कि इन्होंने फ़रेबकारी और महारत भी हासिल की है कि अपने नीचे दर्जे के लोगों के साथ साथ बहुत से पागलों को भी इस बात पर राज़ी किया है कि अपनी ख्वाहिश की बुनियाद पर अल्लाह की तरफ से हलाल को इन पर हराम और अल्लाह की तरफ से हराम को इनके लिए हलाल करते हैं। जैसे कि साबिक़ में ये लोग चरस, अफ़ीन और दीगर मंशियात को हलाल समझते थे तो पूरे अफ़गानिस्तान में लोग काश करते थे। अब जब इनको इसके बदल में मुआवज़ा मिलता है और उनको बताया गया कि चरस और अफ़ीन के साथ साथ सारे मंशियात को बंद करे तो लोगों पर भी इन अशिया को हराम किया है और किसी सूरत इन अशिया का काश मना है। यानी किस वजह से मना है? पैसा मिलने की वजह से, इनका ये कहना है। 18वीं गंदगी क्या है? आलमी क़ुव्वतों को अपनी फ़ौज, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरबियत, तजहीज़ और पेशावराना महारत में मदद, मकर व फ़रेब, धोखा, ये सारा कुछ लिखा है। उसके बाद 20वीं गंदगी ये है कि अल्लाह के मुक़र्रर करदा हुदूद के तग़य्युर और तब्दील और फिर वही तब्दील करदा हुदूद को जाहिल लोगों पर शरई हुदूद के नाम से मनवाने में महारत हासिल कर चुके हैं। जैसे कि चोर के हाथ काटने के बजाय बालों को काटते हैं। इसी तरह मोहसिन ज़ानी यानी शादीशुदा को रजम की हद देने की वजह 30 कोड़े मारने पर तब्दील किया। अच्छा, हमें नहीं पता, ये दाइश वाले कह रहे कि अफ़गान तालिबान ने ऐसे किया होगा, नहीं पता। आगे लिखते हैं कि साहिर को कत्ल करने की हद को तब्दील करके 18 साल कैद देना। इसी तरह बहुत सारे हुदूद अपने ख्वाहिश के मुताबिक तब्दील किए हैं। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि इन्होंने वज़ी क़वानीन को फिर इस्लाम के हक़ीक़ी हुदूद के नाम से तत्बीक़ कर रहे हैं। इसके बाद 21वीं गंदगी इनके नज़र में ये है कि अभी भी सूदी बैंकारी का सिस्टम कायम है। 22वीं गंदगी क्या है? ये है कि इन्होंने इतनी तरक्की की, अब अल्फाज देकर इतने मॉडर्न है कि दुनिया से ताल्लुक़ और जान पहचान बना चुके हैं। इसलिए तो अपने फैसले अल्लाह के कानून को आलमी तागूती अदालतों से हल करवाते हैं। 23वीं गंदगी क्या है कि उन्होंने मगरबी सकाफ़त को अपनाया हुआ है, जैसा कि कुफरी ममालिक के कौमी तरानों के लिए खड़े होना। इसी तरह ईरान के राफिज़ी निज़ाम के कौमी और शिरकी तराने को भी खड़े हो गए थे। सेकुलर अमानुल्लाह खान के मज़ार पर फूलों का गुलदस्ता रखना और उनके लिए एहतरामन खड़े होना, मगरबी रस्म व रिवाज वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद आगे लिखा है कि जिहाद के अजीम फरीज़े को जड़ से काटने, ख़त्म करने, हराम करारने और तातील करने के बदले में कुफ़ार से कई मिलियन डॉलर हासिल करना और अपने आप को मुख्तलिफ बहानों की वजह से इस अजीम फरीज़े से दूर रखना। 25वीं गंदगी क्या है? शरई इस्तिलाहात का मजाक उड़ाना, जैसे कि हिजरत, जिहाद, जिजिया और लोंडियों वाले निज़ाम। ताज्जुब की बात तो ये है कि कभी कहते हैं कि ये 40 मिलियन डॉलर कुफ़ार की तरफ से हमें जिजिये के तौर पर दिए जाते हैं, यानी तालिबान वाले ये कहते हैं, और कभी कहते हैं कि ये इंसानी हुकूक के लिए गरीबों को दी जाती है और हमें नहीं मिलते। लेकिन सब लोग जानते हैं कि ये डॉलर उनको फ़िज़ा की फ़रोख्त की वजह से मिलते हैं। अहमक बूढ़े ज़वाहिरी को बेचना, यानी इमन ज़वाहिरी जो कि अलकायदा देखे, इसके लिए भी क्या इस्तेमाल किया, और अमरीकियों के साथ अपनी पहली वफादारी को साबित करना इनकी 24वीं गंदगी है। ईरान और पाकिस्तान के लिए खुले आम तौर पर जासूसी करना और मोमिनीन को पकड़ने और असीर करने में सारे तवागीतों की मदद करना और इनसे मईशत के शोबे में मदद वसूल करना उनकी 27वीं गंदगी शुमार की जा सकती है। मशरिक मजहबी अक़लियतों के साथ तामुल में शरीयत की बजाय वतनियत और कौमियत को मेयार मानना इनकी 28वीं गंदगी है। दुनिया के तागूती हुकूमतों के साथ दोस्ती और उनको अपने साथ नज़दीक करने में, उनको शिरकी इंतखाबात के सिलसिले में इक़्तिदार तक पहुँचने की सूरत में आज़ादी के दिनों में और उनके शिरकी यानी शिरक वाले त्योहारों में उनको मुबारकबाद पेश करना और डेमोक्रेसी के दिनों का ख़ास तौर पर मनाना और फिर एक साथ ही उन्हें तक़रीबात में शमूलियत करने की तर्ज़ और तरीक़ों को समझना
इनकी 29वीं गंदगी है। वाज़िह तौर पर इन कॉन्फ्रेंसों और मजलिस में शिरकत करना जो इस्लाम की दुश्मनी के लिए सलेबी इत्तेहाद की तरफ से बनाए जाते हैं, इनकी 30वीं गंदगी, 30 गंदगियाँ अभी तक इन्होंने गिना दी। ठीक है, आगे लिखते हैं दौलत इस्लामिया के ख़िलाफ़ यानी दाइश के ख़िलाफ़ दुनिया से मदद तलब करना और इसी के मुताबिक उनके साथ खुफिया और वाज़िह तौर पर बैठना और मजालिस करना इनकी 31वीं गंदगी है। मुहाजिरीन के साथ शरीयत की बजाय आलमी तागुती कवानीन की तरफ शुरू करना, उन्हें मुल्क बदर करना, कत्ल करना, असीर बनाना और कुफ़ार से उनके बदले डॉलर लेना इनकी 32वीं गंदगी है। सलेबी, कम्युनिस्ट और तागुती निज़ामों में अपने सफारत खाने खोलना और जमहूरियत की बुनियादी कवानीन के मुताबिक लोगों के मसलों तक अपनी रसीदगी करना इनकी 33वीं गंदगी मान सकते हैं। इन 3 सालों में सलेबी क़ुव्वतों और तागुती हुकूमतों की तरफ से दौलत इस्लामिया के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में हिस्सा लेने पर इनकी तारीफ़ें करना और उन्हें शाबाशी देना और उन्हें मज़ीद ताकतवर बनाने के लिए उनके साथ हर किस्म के इत्तेहाद करना इनकी 34वीं गंदगी है। और इसके बाद उन्होंने 35वीं 36वीं गंदगियों को भी इसमें शुमार किया है और बहुत तफसील के साथ इसको बयान किया है। तो इनका ये ख्याल है कि ये तालिबान जिस चीज़ को अपनी कामयाबी कहते हैं, ये कहते हैं गलाज़त है, गंदगी है, और इसको उन्होंने तफसील के साथ बयान किया। इसके बाद आखिरी में 2 पैराग्राफ पढ़ता हूँ। तो लिखते हैं कि तो तालिब मुर्तद्दीन ने, ये देखो हर जगह मुर्तद्दीन, जमात अल-इस्लामी मुर्तद्दीन, पाकिस्तानी फ़ौजी मुर्तद्दीन, ईरान भी मुर्तद्दीन, सऊदी अरब भी मुर्तद्दीन। लिखते हैं कि तो तालिब मुर्तद्दीन ने पिछले 3 सालों में मज़कूरा गंदगियों के साथ साथ और भी बहुत घटिया किस्म की गंदगियाँ हासिल किए हैं। ये सारे बिल्कुल वाज़िह सबूत के साथ इनमें मौजूद है, जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आगे लिखते हैं यही गंदगियाँ इनकी नज़र में कामयाबियाँ, तालिबान की नज़र में कामयाबियाँ, जबकि दाइश की नज़र में गंदगियाँ हैं जो मलेशिया को कुफ़ार के करीब करते हैं और अपनी आवाम को उनसे दूर करती हैं, जिसकी वजह से उनकी हलाकत और ज़िल्लत के दिन भी करीब होते जा रहे हैं। उम्मीद है कि इनका 4था साल मुकम्मल नहीं हो पाएगा इंशाअल्लाह, और ये भी पिछली जमहूरियों की तरह अपने आकाओं के हवाई जहाज़ों के टायरों के पीछे लटकते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो ये बहुत तफसील का एक मज़मून था, यानी सफ़ा नंबर मैंने आपको जैसे बताया कि ये मज़मून शुरू होता है सफ़ा नंबर 68 से और ख़त्म होता है सफ़ा नंबर 77 पर। इतने सफ़ों पर फिर एक मुस्तकिल एक सफ़ा मैंने आपको जैसे पढ़ के सुनाया कि अक़वाम मुत्तहिदा के साथ वो होने से इनके क्या है। एक और सफ़े पे इन्होंने कुछ चीज़ें लिखी, वो मैं आपके साथ पेश करना ज़रूरी समझता हूँ। वो पॉइंट्स की बुनियाद पे हैं और 10 चीज़ें उसके अंदर है। उसका जो सफ़ा क्या नाम है टॉपिक किया, उसका जो हेडिंग है वो है तालिबान में इस्लाम के बाज़ नवाक़िज़। नवाक़िज़ यानी नाक़िज़ की जमा, नक़ज़ तोड़ना, यानी हमारे यहाँ कहते हैं नवाक़िज़ वज़ू, यानी वो ऐसा काम जिससे आपको वज़ू टूट जाए। इसी तरह हमारे यहाँ हम पढ़ते हैं नवाक़िज़ इस्लाम, यानी वो कौन सा अक़ीदा, फ़िक्र, अमल या कोई किरदार या कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप करेंगे तो आपका इस्लाम टूट जाएगा, आप सही तरह से मुसलमान नहीं रहेंगे या बिल्कुल इस्लाम से निकल जाएंगे। तो इसके अंदर ये लिखते हैं कि तालिबान में इस्लाम के बाज़ नवाक़िज़, यानी जिसकी वजह से तालिबान का इस्लाम जो है वो ख़त्म हो जाता है। नंबर 1, तालिबान कौमियत और वतनियत के दाई हैं। नंबर 2, तालिबान हुक्म बिग़ैर मा अंज़लल्लाह में के मुर्तकिब हैं, यानी खुदा के हुकूमत, खुदा के क़वानीन वहाँ पर नाफिज नहीं है, यानी अल्लाह ताला के नाजिल करदा कानून मोहम्मद के लाए गए शरीयत के मुताबिक फैसले नहीं करते और शरी कानून को मुर्तद ज़ाहिर शाह के वज़ई कानून से तब्दील कर लिया है। नंबर 3, तालिबान अक़वाम मुत्तहिदा या आलमी बरादरी के क़वानीन को मानते हैं जो असर हाज़िरी का सबसे बड़ा ताग़ूत है। तालिबान बार बार ऐलान कर चुके हैं कि हमने इन क़वानीन को तस्लीम किया है और इनसे रस्मियत चाहते हैं। नंबर 4, हकीकी कुफ़ार से जिहाद मुअत्तल करना और इनकार करना। इस बात पर भी तालिबान इकरार करते हैं कि हम पूरी दुनिया के कुफ़ार के साथ अच्छे ताल्लुक़ात चाहते हैं, तमाम मसाइल बाअमन तरीक़े और मुज़ाकिरात के रास्ते से हल हो जाएंगे और कुफ़ार की सिक्योरिटी में हमारी सिक्योरिटी मुज़मर है। नंबर 5, तालिबान तीनों अक़वाम मुसलमानों, यानी तालिबान तीनों अक़वाम, कौन से 3 अक़वाम, मुसलमानों, यहूदियों और नसरानियों के इत्तेफाक से काफिर है। अल्लाह अकबर, ये देखिए क्या पॉइंट मारा है, यानी तालिबान काफिर है मुसलमानों के, इस्लाम की रूह से भी, यहूदियत की रूह से भी,
मसीहियत की रूह से भी। कैसे लिखते हैं? क्योंकि ये लोग ताकीरुल हुदूद करते हैं और शरई हुदूद को तब्दील करते हैं, जैसे कि बहुत से हुदूद का नाफिज ना करना, इसके लिए बहाने ढूंढना, चोर का मुंह काला करना वगैरह वगैरह। नंबर 6, काफिर को काफिर ना कहना। ये लोग आलम इस्लाम के असर हाजिर के मौजूदा तागूती हुकूमतों और उनकी फ़ौजों को मुसलमान मानते हैं और उनको भाइयों का खिताब करते हैं। नंबर 7, खिलाफत के साथ जंग में तालिबान ने अमेरिका से एक गठजोड़ की बुनियाद पर मदद हासिल की और दोहा में अमेरिका और पूरी दुनिया को खिलाफत को ख़त्म करने के वादे दिए। यानी जो दाइश ने जो खिलाफत का निज़ाम कायम किया, जो अभी आलमी कुफरी इत्तिहाद के साथ दहशतगर्दी यानी इस्लाम के ख़िलाफ़ जंग में अहम रोल रखते हैं। नंबर 8, तालिबान शिरकी अकायद रखते हैं। कैसे? ये लोग वहदतुल वजूद, वहदतुल शुहूद और हुलूल के अक़ीदे रखते हैं। तालिबान शिरकुल क़ुबूर में मुब्तला हैं। नंबर 9, रवाफिज़ के साथ दोस्ती, इनको काफिर ना कहना, उनको सरबराही देना और खिलाफत के ख़िलाफ़ उनसे मदद लेना, यानी रवाफिज़ यानी शिया। तालिबान जमहूरियत के उसूलों को मानते हैं, जैसे कि अवामी इख्तियार, मसावात, इंसानी हुकूक वगैरह। तो ये तिल का अशरतुन कामिला, यानी इन्होंने 10 पॉइंट्स ऐसे दिए जो इनके ख़याल में ये नवाक़िज़ इस्लाम हैं और ये 10 चीज़ें अफ़गान तालिबान में मौजूद है। इस पूरे उसमें इन्होंने किसी जगह TTP को हदफ तनक़ीद नहीं बनाया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा। इस रिसाले में एक तो तफसीली मज़मून जमीयत अहले-हदीस पाकिस्तान के रद में है और एक तफसीली मज़मून तालिबान के रद में है। फिर तालिबान के रद में मज़ीद 2 सफ़े इन्होंने बड़े खूबसूरत, देखे ये रंगीन और बड़े इनका शुमारा जो नज़र आ रहा है बड़ा VIP। तो ये है हमारे यहाँ जो मुसल्लह तहरीकात का एक दूसरे के ख़िलाफ़ उनके अख्तलाफ़ात क्या है। बाकी जो लोग अब जो है ना अफ़गान तालिबान, TTP और बाकी जो जमीयत अहले-हदीस या ये मौलाना फजल रहमान को भी उन्होंने मुर्तद कहा, ईरान को भी ये लोग समझते हैं ज़िंदीक़ और काफिर, हालांकि ईरान जो है वो विलायत फ़क़ीह के नाम पर उन्होंने भी एक अपने इस्लामी हुकूमत का एक वो लगाया हुआ है। यहाँ पर जमीयत अहले-हदीस वाले यहाँ पर इस्लामी हुकूमत लाने के लिए अपने मंशूर में मौलाना फजल रहमान भी इसी के कायल है। लेकिन इन सब से हट कर ये लोग असल में ये जो जमीयत वाले, मरकज़ी जमीयत वाले या मौलाना फजल रहमान साहब, ये पॉलिटिकल इस्लाम वाले नहीं है। ये रिवायती इस्लाम पर रहते हुए ये समझते हैं कि बस मुल्क के अंदर हुदूद का निफाज हो, खुदा के कवानीन हो, बस ठीक है, वो जमहूरी तरीके से होना चाहिए। लेकिन दाइश, TTP वगैरह या जो बाकी इस तरह के मुसल्लह तरीक़ात, उनका मौक़िफ़ नहीं, वो कहते नहीं, इसको कायम करना है जिहाद के ज़रिए। और मैं आपको बार बार ये बात बताता हूँ, बवांगे दूल बताता हूँ और बहवाले बताता रहा हूँ कि इन सब की बेस पॉलिटिकल इस्लाम में है। आप उन बुनियादों को समझना चाहते हैं जिन बुनियादों पर ये सब है। यहाँ तक कि ईरान का नज़री निज़ाम वलायत फ़क़ीह का निज़ाम को भी मैं इसी में रखता हूँ। इसीलिए तालिब इल्म ने अपनी किताब में तफसील से सियासी इस्लाम और उसकी बुनियादों का जायज़ा इसीलिए लिया। और उसके अंदर ये हमारी इस किताब की, तालिब इल्म की किताब की इनफरादियत ये है कि इसके अंदर हमने शिया अहले तशय्युअ के यहाँ जो इस्लामिज़म आया या सियासी इस्लाम आया या इस्लामिज़म जिसको हम कहते हैं वो आया, उसकी भी हमने सारी बुनियादों को खंगालने की और हवालों के साथ पेश करने की कोशिश की है। तो ये इसका नतीजा है। जैसे आप पाकिस्तान के अंदर आप देखें, आप हमारे यहाँ तागूत का जो लफ्ज़ पिछले दिनों किस कदर इस पर गुलगुला हुआ और हर बंदे ने यही वो किया कि भाई हम तागूत के असल रद्द करने वाले, हमारे उस्ताद मोहतरम ने तागूत को बेनकाब किया, उधर से उसने कहा हमारे उस्ताद ने। तो कहने का मतलब है कि सब एक कुछ इसके पीछे बुनियादें हैं। तो बस इस तरह की कोई भी ऐसी चीज़ आती है नई इस तरह की मुसल्लह तहरीकात का, तंजीमों का, तो हम कोशिश करेंगे आपको बताने की। और हमने इसमें भी अपनी वही रविश और अपना वही मनहाज रखा है कि हम इनका मौक़िफ़ भी देते हुए इंतहाई अमानतदारी, दियानतदारी, गैर जानबदारी के साथ देने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमने कोशिश की है कि हम एक एक लफ्ज़ पढ़ के आपको बताएं, कोई मफ़हूम अख़ज़ करके बताने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हो सकता है फिर कोई बंदा कहेगा आपने गलत समझा या आपने उनका मौक़िफ़ गलत दिया। तो उम्मीद है आपको हमारी ये गुफ्तगू भी पसंद आई होगी और जिस उसके साथ हमने ये वीडियो बनाई है, यानी क्या कहना चाहिए, जिस माहौल में, ये माहौल भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मैं सरोज से दरख्वास्त करूँगा कि ये ज़रा वीडियो को ज़रा घुमाए और पूरे ये केंजर झील आपको दिखाए। ये ठट्ठा में है, बड़ा मीठा पानी का, यहाँ पर एक मीठा पानी की झील है और ये बहुत वसी रकबे पर है। चूँकि अब मौसम ज़रा ठंडा हो गया है, सिंध में, कराची वगैरह में उस तरह से अभी गर्मी नहीं रही, तो इस वजह से यहाँ पर अब रश कम था और ये अच्छा ही हुआ। और ये सितंबर का महीना जो है ना, आज क्या तारीख़ है, 15 सितंबर 2024 है देखें।
और वरना यहाँ पर आप अगर जुलाई जून वगैरह में आए ना, या मई में भी, तो यहाँ बहुत रश होता है। ये सामने आप देखें रश नहीं है, बहुत कम लोग आए हुए। और चूँकि कराची से तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है, और गर्मियों में यानी शदीद गर्मियों में, अभी भी गर्मी है लेकिन जो शदीद गर्मियों में यहाँ पर इतना ज़्यादा कराची के लोग आते हैं कि यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं होती, लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन आज हम बहुत अरसे बाद बच्चों को ज़रा वेटिंग के लिए मिलाया था। तो ये देखें, ये पूरा केंजर झील का मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। और ये देखें, ये है जी केंजर झील मुकम्मल, ठीक है, ये यहाँ से। और यहाँ पर ये देखें, ये पत्थर लगाए हुए, यहाँ पर आप आके बैठ सकते हैं, बड़ा VIP, बड़ा खूबसूरत। और हमने ये कश्तियाँ भी यहाँ पर होती है पैसों पे, आप इस पर सवारी भी कर सकते हैं। और इस केंजर झील के बीच में वो देखें, वहाँ पर आपको सामने नज़र आएगा, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, वो एक जज़ीरा है। ये इस जज़ीरे पे भी हम तो कभी नहीं गए आज तक, यहाँ तक भी आप जा सकते हैं। पानी बहुत मीठा है, बहुत साफ़ है, नहाने के लिए बहुत मज़े की जगह है। फैमिली के साथ, बच्चों के साथ अगर आप आना चाहें तो मैं आखिर में आपको सरोश हसन शिगरी साहब को भी आपको मैं ज़ियारत कराता हूँ। तो ये सरोश साहब है मेरे साथ कैमरामैन के तौर पर, उन्होंने किरदार अदा किया है। और ये मैं, तो फिर आपसे दोबारा मुलाकात होती है किसी और व्लॉग में, किसी एक नए टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।